हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज के इस वीडियो में पीएचडी का जो नया रेगुलेशन आया है उसमें अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएचडी करने के जो नियम हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएचडी का मतलब यहाँ पर पार्ट टाइम मोड से पीएचडी से रिलेटेड है। बहुत से हमारे साथी होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हो चाहे रेगुलर जॉब कर रहे होते हैं, और उन्हें पीएचडी करने का मन करता है कि मुझे भी पीएचडी करना चाहिए। तो उनके लिए क्या प्रावधान इस रेगुलेशन में है, जो पीएचडी का नया रेगुलेशन आया है, तो उसमें जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम आप लोगों के साथ विश्लेषण करेंगे। पहला पॉइंट है, अंशकालिक पद्धति के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम को चलाने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी हों। जो रेगुलेशन में ये शर्तें 3-4 दी हुई हैं वो पूरी होंगी तभी अंशकालिक माध्यम से पीएचडी की डिग्री को मान्यता प्रदान की जाएगी। पर दूसरा पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान को अंशकालिक पीएचडी के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्थान के समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जहां अभ्यर्थी कार्यरत है। अगर आप अंशकालिक माध्यम से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एक एनओसी देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जहां से आप पीएचडी कर रहे हैं, जिसमें निम्नलिखित चीज़ें आप के लिए उसमें लिखी होनी चाहिए। पहला पॉइंट, उसमें प्रॉपर उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति वह संस्थान दे रहा है, उनके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट है वो यह लिख के देगा कि जो उसके कर्तव्य हैं वो उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं, तभी मैं अनुमति दे रहा हूँ कि मुझे अनुमति देने का अधिकार है कि शोध करने की अनुमति जो कैंडिडेट है उसे मैं दे सकूं। तीसरा पॉइंट है, यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें कोर्स वर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त किया जाएगा। कार्यभार से मुक्त करने का मतलब यहाँ पे है कि उतने दिन की छुट्टी प्रदान कर दी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उतने दिन की छुट्टी प्रदान कर दी जाएगी जितने दिन तक ये कोर्स वर्क करेंगे, रिसर्च कोर्स वर्क करेंगे, यह भी लिख के देना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है, वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्गत किसी भी बात के बावजूद कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या शोध संस्थान दूरस्थ और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पीएचडी पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग पूछते रहते हैं क्या डिस्टेंस से पीएचडी कर लें, पार्ट टाइम पीएचडी करना, डिस्टेंस से पीएचडी करना, दोनों में फ़र्क है। जो लोग पूछते रहते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से पीएचडी कर लें, डिस्टेंस से पीएचडी कर लें, उनके लिए बहुत अच्छी लाइन है, आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी में वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी भी प्रकार के किसी भी बात के बावजूद कोई भी उच्चतर शिक्षण संस्थान या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या शोध संस्थान, कोई भी केंद्र सरकार का संस्थान हो, राज्य सरकार का संस्थान हो, कोई भी शिक्षण संस्थान हो, दूरस्थ और ऑनलाइन माध्यम से पीएचडी पाठ्यक्रम नहीं चलाएगा। जब चलाएगा नहीं तो आप लोग करेंगे कहाँ से? किसी भी केंद्रीय संस्थान, राज्य संस्थान और किसी भी शिक्षण संस्थान को दूरस्थ और ऑनलाइन माध्यम से पीएचडी पाठ्यक्रम चलाने के लिए मना कर दिया गया है। अतः इस तरीके का कोई भी पाठ्यक्रम कहीं भी चलाया जाता है तो आप लोगों को एडमिशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं और आप लोग इन कंडीशंस को अपने ध्यान में रखें। जो लोग पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं या पार्ट टाइम पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं, ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यम से पीएचडी करने की सोच रखते हैं, उन्हें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए।